जो देश में चर्चा बनी हुई है, और वो चर्चा ये है, क्या चीनी चक्रव्यूह में राहुल गांधी है? जी हां, बात न्यूज क्लिक की। न्यूज क्लिक पर मच घमासान की। संसद में कल न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक पर जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद देश में अब यह चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज क्लिक पर पड़ोसी मुल्क चीन की फंडिंग से देश विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगा है। बीजेपी का आरोप है कि चीन न्यूज क्लिक और कांग्रेस भारत विरोधी अभियान से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि जब न्यूज क्लिक पर आर्थिक अपराध समेत ईडी की कार्रवाई हुई तो कांग्रेस उसके बचाव में खड़ी हो गई। बीजेपी अब इस मसले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है और देश से माफी मांगने की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि चीन न्यूज क्लिक को फंड देता है तो उन्होंने उनका समर्थन क्यों किया है। दरअसल अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है। इसमें दावा किया गया है कि न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा था जिसे अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से फंड मिल रहा था। नेविल रॉय सिंघम और न्यूज क्लिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खतरनाक हथियार हैं और दुनिया भर में चीन के राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देते रहे हैं। इसलिए इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। अब न्यूज क्लिप पर मजे सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए आखिरकार मजबूरी ऐसी क्या है, ये बात अनुराग ठाकुर ने पूछी है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस न्यूज क्लिक के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। सुनिए। न्यूज क्लिक पे मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ। कम्युनिस्ट बाकी दल ये भी उनका सहयोग करते रहे, लेकिन कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ, न्यूज क्लिक के ऊपर चाइना का हाथ। तो किसका हाथ कहां कहां मिला सबको समझ आता है। और राहुल गांधी जी को आज एक अवसर है देश से माफी मांगने का। राहुल गांधी जी सदन में देश से माफी मांगिए और बताइए कि राजीव गांधी फाउंडेशन में कैसे चाइना वालों से पैसा लिया और कहां कहां इस्तेमाल किया। अब देश से माफी मांगिए कि जो चाइना न्यूज क्लिक को फंड करता है उसको आपने क्यों समर्थन किया और इससे आपको क्या क्या लाभ मिला, देश को आप बताइए सदन के अंदर। असल में कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जब न्यूज क्लिक के चीनी कनेक्शन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा तो उन्होंने राहुल गांधी का विशेष रूप से जिक्र किया था। अनुराग ठाकुर ने 2017 में चीनी डिप्लोमेट से राहुल की मुलाकात का भी जिक्र कर राहुल गांधी पर हमला बोला। और ये फॉरेन प्रेस के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पर हम भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। और इनके समय तो सीबीआई और ईडी पिंजरे में बंद तोता होती थी, लेकिन आज अगर वो ईडी कार्रवाई न्यूज क्लिक जैसी फर्जी संस्थाओं के खिलाफ करती है तो उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये गलत सूचना के खिलाफ, मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ युद्ध है और ये युद्ध जारी रहना चाहिए। भारत सरकार की एजेंसियों ने अगर कदम उठाए हैं तो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले जो चाइना का एजेंडा लेकर दुनिया भर में नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने भी बात कही है, तो उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया एजेंडा नहीं चले। अब कुछ समझने की जरूरत है, तो आइए आपको बताते हैं कि 2017 की वो कंट्रोवर्सी जिसमें राहुल गांधी की चीनी राजदूत से मुलाकात का मुद्दा खूब उछला था। चीन के बॉर्डर पर तनाव था, डोकलाम पर सैनिकों के बीच तनातनी चल रही थी। इस बीच राहुल गांधी के चीनी राजदूत से मुलाकात का मुद्दा उठा तो हड़बड़ी में पहले कांग्रेस ने राहुल और चीनी राजदूत की मुलाकात का खंडन किया, लेकिन जब चीनी एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट के जरिए इसका खुलासा कर दिया तो कांग्रेस चारों खाने चित हो गई और फिर कांग्रेस ने राहुल और चीनी राजदूत की मुलाकात को स्वीकार किया। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया था। चीनी राजदूत से मुलाकात वाली कंट्रोवर्सी जो हुई थी वो जुलाई 2017 में राहुल की चीन राजदूत से मुलाकात हुई और उस समय भी कांग्रेस ने खंडन किया था, लेकिन चीनी एम्बेसी ने इस मुलाकात का खुलासा कर दिया और जब खुलासा हुआ तो कांग्रेस को इसे स्वीकार करना पड़ा।
स्वीकार इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो हकीकत था। हालांकि पहले कांग्रेस ने इसे नकारा था, बाद में कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया। अब न्यूज़ क्लिक पर जब ईडी के छापे पड़े तो कंपनी ने कहा था कि मोदी विरोधी खबरें चलाने के कारण उसे सरकार निशाना बना रही है और यह मीडिया की आजादी पर हमला है। देश के पत्रकारों की एक पूरी की पूरी जमात भी न्यूज़ क्लिक के बचाव में आ गई थी। लेकिन ईडी की छापेमारी और उसके बाद की जांच के साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स का जो खुलासा हुआ, उसके आधार पर कुछ बातों को मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखना चाहता हूं, क्योंकि आपको भी हकीकत पता चलना चाहिए कि आखिर न्यूज़ क्लिक की कंट्रोवर्सी है क्या। आरोप क्या है? आरोप यह है कि न्यूज़ क्लिक को 9 करोड़ 59 लाख रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आए। यह पैसा चाइनीज लिंक वाली कंपनियों ने न्यूज़ क्लिक में लगाया। इसका इस्तेमाल मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा में किया गया। इसके अलावा 2018 से 2021 के बीच 28 करोड़ 29 लाख रुपए आए, जो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए न्यूज़ क्लिक को दिए गए। यानी कि कुल मिलाकर 38 करोड़ के आसपास की यह पूरी राशि, पूरी रकम है जो न्यूज़ क्लिक को दी गई, देश के बाहर से दी गई, और इसी की जांच ईडी ने की और इसी पर ईडी कार्रवाई कर रही थी। उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी न्यूज़ क्लिक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष पर जोरदार हमला किया है और राहुल गांधी पर चीन के इशारे पर चलने का आरोप लगाया है। किस तरीके से, देखिए। देश की सुरक्षा से संबंधित एक बहुत ही गंभीर विषय हमारे माननीय सांसद और पार्टी के प्रवक्ता सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी ने राज्यसभा में उठाया। बहुत ही एक गंभीर विषय देश के समक्ष एक ऐसे अखबार ने उठाया है, अमेरिका के, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री विश्व का सबसे बड़ा अखबार कहके दुआई दिया करते थे। उसी अखबार ने पर्दाफाश किया है इस घमंडिया गठबंधन के नेताओं का, जिनके रिश्ते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ आज सबके सामने आए। अब बीजेपी से एजेंडा बना रही है। बीजेपी लगातार कांग्रेस को लेकर हमलावर है और बीजेपी के जो आरोप हैं वो मैं आपको बताता हूं। बीजेपी के आरोप है कि न्यूज़ क्लिक का चीन से रिश्ता, न्यूज़ क्लिक देश विरोधी है। इसके साथ साथ बीजेपी कहती है कि चीन सरकार के मुद्दों को कवर किया है न्यूज़ क्लिक ने और न्यूज़ क्लिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक हथियार है। न्यूज़ क्लिक को नेविल रॉय सिंघम से फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है। चीनी मीडिया कंपनी माकू से नेविल का रिश्ता है और चीन कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा आम है। माकू, वहीं एनवाईटी ने जो किया चीनी रिश्तों का खुलासा, वहीं एनवाईटी ने कॉरपोरेट फाइनलिंग का भी हवाला दिया है। 2021 में कांग्रेस ने ये जो न्यूज़ क्लिक है इसका बचाव किया था। अब जो बचाव किया था उसी को लेकर बीजेपी हमलावर है। तो वहीं लोकसभा में सोमवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज़ क्लिक और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चीन से फंड लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस देश को तहस-नहस करना चाहती है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, ये पत्रकारों के माध्यम से और चाइनीज के माध्यम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस के, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है, जांच की जाए और जितने लोग हैं उनको सलाखों में पीछे डाला जाए। वहीं निशिकांत दुबे ने सीपीएम पर भी निशाना साधा और कहा कि सीपीएम नेता प्रकाश करत और न्यूज़ क्लिक के बीच हजारों मेल है। एक और रिविलेशन करना चाहता हूं सर कि सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी थे प्रकाश कारत साहब, उनका पूरा का पूरा मेल मैं ऑन रिकॉर्ड आपको लाना चाहता हूं कि जो वो नेवेली राय सिंघम था उसके साथ उनके हजारों मेल हैं। और जब आप कहेंगे मैं ऑन रिकॉर्ड उसको पेश कर दूंगा सर कि सीपीएम किस तरह से देशद्रोही पार्टी के साथ है। हम तो आइडियोलॉजी में मानने वाले हैं। यदि हमने सीपीएम के साथ लड़ाई की आइडियोलॉजिकल, तो आज तक हमने सीपीएम के साथ समझौता नहीं किया।
आज तक हमने समझौता नहीं किया। यदि हमने कहा कि कोई मुस्लिम लीग जिसने कि भारत विभाजन किया, आज तक वोट बैंक की राजनीति के बाद हमने मुस्लिम लीग के साथ नहीं लिया। लेकिन आपको जिस कांग्रेस पार्टी ने रोज रोज जलील किया, उसके साथ आप किस आधार पर जो है शासन में हो?